once again take you to that very important and crucial battle for Bengal. You heard Shubhendu Adhikari just a short while back. I now want to take you to Mamata Banerjee, and we're getting a ground report. Let's listen in. उनको गाड़ी से उतारने की कोशिश हो रही है, देख सकते हैं ममता बनर्जी गाड़ी में है, आप देखिए, और उनको गाड़ी से निकालने की कोशिश हो रही है। वो देखिए व्हील चेयर लाया गया है, वो समर्थकों से मिलना चाहती हैं। आक्रोश काफी है यहाँ पे। বয়াল এক তো সকাল থেকে ভোট দিতে দেয়নি, কাউকে ভোট দিতে দেয়নি, কারা ভোট দিতে দেয়নি। यहाँ पे बेसिकली जो दिख रहा है हमें कि ममता बनर्जी का काफिला यहाँ आया है, इधर से नहीं उधर से, और कोता दी जाबो दिख चलो, और गाड़ी अंदर आ चुका है ममता बनर्जी का, लेकिन वो अभी तक गाड़ी में ही है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है, सिक्योरिटी का जमावड़ा है, पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है। सुबह से ये कहा जा रहा था कि बोयाल एक ये जो जगह है यहाँ पे तृणमूल ये कह रही थी कि तृणमूल के समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, और इस वक्त सिक्योरिटी हाँ हम कोशिश करेंगे। कत नंबर बुथ এখানে সকাল থেকে বিজেপির লোক ছাপ্পা ভোট করছে, এখানে পলিং এজেন্ট বুঝতে দেয় না, বিজেপি সকাল থেকে ছাপ্পা ভোট করছে। আমরা চাই এই বুথটা ভোট বন্ধ হোক, রিটার্ন করে ভোট হোক। এই বুথটাতে বিশেষ করে না, আমরা কেউ বিশ্বাস করে সকাল থেকে এখানে বয়াল ওয়ানের 1 নম্বর বলতে 7 নম্বর বুথ, 7 নম্বর বুথে আমাদের যে সমস্ত আমাদের যে এজেন্ট ছিল তাদেরকে রাত্রেবেলা ভয় দেখে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়িয়ে দেওয়ার পরে আজকে সকাল থেকে কোনো एजेंट बसते जाए ना, पब्लिक के भय। तो लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे 7 नंबर बूथ है बोयाल में, वहाँ पे तृणमूल के जो एजेंट हैं उसको कल रात वाला बार को दिए थे, कल रात को इसको डरा धमका के निकाल दिया गया है, और आज सुबह से तृणमूल कांग्रेस का कोई एजेंट यहाँ पे घुस नहीं पाया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मीडिया का तांता बना हुआ है, सिक्योरिटी भी बनी हुई है, ममता बनर्जी गाड़ी में है, और ममता बनर्जी यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी समर्थक हैं उनसे मिलना चाहती है, उनको व्हील चेयर पे लाया गया है। हम कोशिश करेंगे जाने की, करते नहीं तो ममता बनर्जी को व्हील चेयर पे अब लिया जा रहा है गांव के अंदर। काफी गुस्सा है, आक्रोश है यहाँ के गांव वालों में। गांव वालों का ये कहना है कि 7 नंबर जो पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ में जो तृणमूल के एजेंट थे उनको कल रात को डरा धमका के निकाल दिया गया था, और आज सुबह से वो पोलिंग एजेंट नहीं दे पाई थी। और जैसे ही खबर मिला ममता बनर्जी अब आ गई हैं इस गांव में, और खुद मिलना चाहती है तृणमूल के समर्थकों से। छप्पा वोट चल रहा है, और बीजेपी वाले मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं। देखिए जो गांव वाले हैं वो ममता बनर्जी से शिकायत, सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन गया है। किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पे कहा जा रहा है, एक खुली जगह में ममता बनर्जी को लिया जा रहा है व्हील चेयर पे, ताकि वो लोगों से बात कर पाए। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 10 बार चोट मिली थी। अरे
रोलिंग रोलिंग কি সুন্দর ডিম ভাত খাচ্ছি। So fiery Mamta Banerjee is traveling through the interiors of Nandigram at one of the polling booths. The information is that TMC supporters, TMC voters are not being allowed to vote. And there you see in those images that Mamta Banerjee is on a wheelchair and she's going up to that polling booth to ensure that her voters are permitted inside. Now, Indrajit Kundu spoke to several of her voters who said that they were not being permitted to go inside. Their polling agent had allegedly been intimidated the previous night and was not being allowed to enter. Look at these images, and Indrajit Kundu is reporting from Ground Zero. Mamta Banerjee is on a wheelchair and she's being wheeled to that polling booth. I'll get you more on that story. Rahul Srivastava also with us on this big story. And Rahul, this shows how close, how intense that battle is. Just a short while back, we had Shuvendu Adhikari who was claiming that in some booths, TMC workers, and he named some people of a particular community, that they were resorting to violence. Here we see images of Mamta Banerjee traveling to polling booths where there is information that her voters and supporters are not being allowed to cast their ballot. Just indicates how close this battle is, Rahul. Gaurav, eventually the battle will be decided how close it is by the voters. But what one can say is intense, that you said. I think that term defines what is happening. It is intense primarily because I think, Gaurav, this is what makes Indian democracy and Indian election one of the best democratic exercises in the world, where political parties, leaders, their supporters create that much of interest as far as elections and the right to franchise is concerned. If you see this trading of charges, my voters are not being allowed, people are being held outside, polling officers are doing X, Y, Z. Now you've got a very interesting situation, Gaurav. You have got the ruling party, that is the TMC, actually saying that my own voters and supporters are not being allowed inside. There is a political underline to that, Gaurav. What Mamta Banerjee, you know, the chief minister on a wheelchair, fiesti, going to various polling booths, complaining. She's trying to become the underdog in the election, create the David versus Goliath picture that Modi and Amit Shah and the BJP, the outsider element, the big money bags and the kind of election machinery the BJP has, trying to intimidate Mamta Banerjee. The idea is to galvanize your voters. The idea also is that if there are certain fringe voters who are thinking of switching sides, might actually come back to the political party. On the other hand, Suvendu is trying to show that he is the son of the soil, he is the local boy, and Mamta Banerjee wronged him and now is trying to deny him a victory and the support that he owes in the Nandigram area. And I think this battle, Gaurav, is not just for this area but entire West Bengal. Okay, stay with me, Rahul, as we look at these images of Mamta Banerjee on a wheelchair, going up to that polling booth. We've also got a comment that's come from Derek O'Brien, TMC leader in Rajya Sabha. We'll also try and dip in and listen into what Mamta Banerjee is saying, if possible. But Derek O'Brien says BJP and their games won't work. Trinamool booth agents rock solid in 354 booths in Nandigram. We've registered complaints for 10 specific booths. All attempts by CRPF to influence or intimidate voters not working. People determined to have Mamta Banerjee as their MLA. So you have this battle being fought at multiple levels. Mamta Banerjee there on ground. Let's try and listen in. बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे और तृणमूल के जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट, उनको कल रात को ही धमका के निकाल दिया गया है और आज
सुबह से तृणमूल का कोई एजेंट उस पोलिंग बूथ में नहीं था। कुछ देर पहले हमने शुभेंदु अधिकारी से भी बात की और सुना किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने खुद दावा किया कि 100 से ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पे तृणमूल कांग्रेस का कोई पोलिंग एजेंट नहीं दिख रहा है। और आज ममता बनर्जी इस वक्त दोपहर को निकल के ऐसे ही एक गांव में आ गई हैं जहां पे गांव वालों का ये दावा है कि उनके जो पोलिंग एजेंट है उनको वोट हमारा मानना डबल